काफी दिनों तक चली मौसम की आंख मिचौली के बाद अब अगले कुछ दिन और गर्मी की मार सहने के लिए तैयार रहिए। मई के शुरुआती दिनों में भी हल्की सर्दी का एहसास करवाने वाला मौसम अब कोई रहम करने को तैयार नहीं है। सूरज अब आंख बरसा रहा है और राजस्थान में गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। चूरू में मंगलवार को तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। पिछले 10 साल में मई में मापा गया यह दूसरा अधिकतम तापमान है। इससे पूर्व 2016 में 19 मई को 50.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था कि आज देश में चूरू 50 डिग्री टेम्परेचर के साथ सबसे अधिक गर्म स्थान रहा। लू के थपेड़े और तीखी धूप ने लोगों को बेहाल कर रखा है। आलम यह है कि कुछ देर धूप में खड़े रहने भर से हलक सूखने लगता है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी ढील तो मिली है, लेकिन गर्मी की वजह से दोपहर के समय लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। दोपहर में भीषण गर्मी और लू की वजह से सड़कें सुनसान नजर आई। वहीं घर में भी लोगों को राहत नहीं मिली। तेज गर्मी के कारण एसी और कूलर तक फेल हो गए। लगातार बढ़ती गर्मी ने शहरवासियों का जीना दुश्वार कर दिया है। राजधानी का अधिकतम तापमान आज 45 डिग्री पहुंच गया। तेज गर्मी और गर्म हवा के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वैसे तो सुबह 7 बजे से ही पारा चढ़ने लगता है और गर्मी बढ़ने लगती है, लेकिन 10 बजे तक तो पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और तेज धूप और गर्म हवा के कारण बाजार में सन्नाटा पसरने लगता है। 11 बजे के बाद लोग घर से निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं। बढ़ते तापमान और गर्मी के चलते एसी कूलर भी काम नहीं कर पा रहा, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ रही है। लोग गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस बार गर्मी देरी से आई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में गर्मी का प्रकोप और तेज होगा। यूं तो राजस्थान में अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन इस बार गर्मी मई से शुरू हुई है, यानी देरी से शुरू हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वाई हवाओं के कारण 29 और 30 मई को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती तूफान है जो भूमध्य सागर से पैदा होकर मध्य एशिया से गुजरता है। हिमालय के संपर्क में आने से इससे मैदानों और पहाड़ों में बारिश होती है। ऐसे में 2 दिन बाद राजस्थान को भी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में लू का हाल कैसा रहेगा। 27 मई की बात करें तो 27 मई को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अलवर, कोटा, बूंदी, बारां, भरतपुर, चित्तौड़, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर और पाली में लू चलने की संभावना है। 28 मई को पूर्वी राजस्थान के अलवर, बारां, भरतपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़, धौलपुर में, तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में लू चलने की संभावना है। 29 तारीख को मौसम में हल्का बदलाव आ सकता है। 29 मई को पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, दौसा, झुंझुनू, करौली में, तो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर में कहीं कहीं धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसी प्रकार 30 मई को पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, दौसा, झुंझुनू, टोंक, करौली, चित्तौड़, बारां, कोटा, बूंदी के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में कहीं कहीं धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।